नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में बालियां आने से पहले यानी बालियां निकलने से पहले गेहूं की देखभाल कैसे करना चाहिए, हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेहूं की बालियां लंबी और मोटी हम कैसे ले सकते हैं, गेहूं के अंदर दाने हम कैसे बढ़ा सकते हैं, दाने का वजन चमक कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए आपका कीमती समय नहीं बर्बाद करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, बालियां आने से पहले यानी गबोट अवस्था जो होती है, इस अवस्था को ही हम बोलते हैं बालियां आने से पहले वाली अवस्था। और गबोट अवस्था में अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो बालियां आपकी अच्छे से नहीं निकल पाती हैं, बालियों के अंदर दाने अच्छे से नहीं आ पाते हैं, हमें कम उत्पादन मिलता है। तो कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। पहली गलती किसान साथियों, बहुत से लोग ये करते हैं कि शुरुआती अवस्था में तो हम गेहूं की या फिर किसी भी फसल की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। जैसे जैसे हमारी फसलें लंबी बड़ी होती चली जाती हैं, हम देखभाल थोड़ा सा कम कर देते हैं। इस समय आप सभी को पता ही होगा, हवाएं भी थोड़ा सा तेज़ चलने लगी है और इसके साथ साथ किसान साथियों धूप भी थोड़ा सा तेज़ निकलने लगी है। जब हवाएं और धूप दोनों एक साथ मतलब तेज़ हवा चलती है, धूप भी तेज़ निकलती है, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपकी फसल पहली बात तो गिरने के चांस रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपकी मिट्टी में जो नमी होती है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है। तो पहली ध्यान तो आपको यही रखना है, खेत में पर्याप्त मात्रा में इस अवस्था में मतलब बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था से लेके जब तक दाने का भराव अच्छे से ना हो सके, सभी दाने आपके मजबूत ना हो सके, तब तक पहली बात यही सावधानी बरतनी है कि आपको खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी किसान साथियों बना के रखना पड़ेगा। अगर खेत में नमी की कमी कभी भी हो जाएगी तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ेगा। बालियों के अंदर दाने खाली रह जाएंगे, अच्छा उत्पादन आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए बालियाँ निकलते समय आप गबोट अवस्था में अगर आपके खेत में नमी की कमी रह जाती है तो बालियाँ छोटी रह जाएंगी, पतली रह जाएंगी, बाद में दाने का भराव नहीं हो पाएगा, दाने आपके कमज़ोर और पतले रह जाएंगे, दाने में चमक नहीं आ पाएगी। क्योंकि पानी ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि बिना पानी के आप गेहूँ में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। भले ही गेहूँ की फसल बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी खेत में तो पर्याप्त मात्रा में नमी तो आपको बना के रखना ही होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि धान की तरह आपको पानी भर के रखना होता है, आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी नमी मेंटेन रख सकते हैं। तो पहली सावधानी कि आपको किसान साथियों हमेशा नमी बना के रखनी होती है। दूसरी सावधानी, इस अवस्था में गबोट अवस्था से लेके जब तक आपकी गेहूं की कटाई ना हो जाए तब तक आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी फसलें गिरे ना। अगर आपकी फसल गिर जाती है तो अभी किसान साथियों काफ़ी नुकसान हो जाता है। शुरुआती अवस्था में आपको पोटास की पूर्ति करनी होती है, पोटास से तने मजबूत होते हैं, उसके बाद में भी हम पोटास डालते हैं, लेकिन शुरुआती अवस्था वाली पोटास काफ़ी अच्छा काम करती है। किसान साथियों, अपनी फसल को गिरने से बचाने के लिए हमेशा शाम के समय आपको सिंचाई करनी होती है, क्योंकि दिन के समय हवाएं बहुत तेज़ चलती है, शाम के समय हवाएं थोड़ा सा धीमे चलती हैं, या फिर जब भी हवा थोड़ा सा धीमे चले ना चले तभी आपको सिंचाई करनी चाहिए। बहुत तेज़ हवा चलती है उस समय आपको सिंचाई रोक देनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का भराव भी नहीं करना होता है, खेत में ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा, थोड़ी सी भी हवा चलेगी आपकी फसल गिर जाएगी। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छी और ज़्यादा पैदावार किसान साथियों ले पाएंगे। तो ये तो हो गई कुछ ध्यान वाली बातें। अब हम जानते हैं कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। तो गेहूं में बालियां आने से पहले गबोट अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं पहली चीज़ NPK 05234। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ काफ़ी हेल्दी निकलती हैं, जिससे आपको बाद में अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है। इसमें 52% पाया जाता है फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बाई चांस कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय भी पत्तियों में पीलापन आ जाता है, यानी गबोट अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको मिट्टी में कोई भी खाद नहीं डालनी है, यूरिया वगैरह आपको मिट्टी में नहीं डालना होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो क्योंकि NPK 05234 में फास्फोरस पोटेशियम होता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसलिए आपको अलग से 1 से 2 kg यूरिया मिला के घोल के आपको इसी NPK 05234 के साथ में डाल देना है। तो अगर पीलापन है, नाइट्रोजन की कमी गबोट अवस्था में है तो आपको यूरिया भी डाल देना है, और साथ में बोरोन जो 20% वाला आता है इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा डाल देनी है, और NPK 1 से 1.5 kg डालना है। ये 3 चीज़ें आपको बालियाँ आने से पहले डालनी है। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, आपकी बालियाँ लंबी निकलेंगी, बालियों की मोटाई अच्छी रहेगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या में वृद्धि होगी, किसान साथियों को अच्छा पैदावार भी मिल जाएगा। बस ध्यान यही रखना है कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में किसान भाई नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है, सबसे पहले सिंचाई करें, सिंचाई करने के बाद ही आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।
वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलेगा। धन्यवाद।